उसमें लड़ाई झगड़ा करना, इधर की बात उधर करना, दिन में 3-4 बार भोजन करना, यही उनका कर्म था। नित्य का उनका यही कर्म था। जब तक वो दो एक घर में झगड़ा नहीं लगा लेती थी, भोजन नहीं पचता। तो की ऐसी बात, ब्राह्मण देवता जो भी कुछ वृक्ष लगाते थे, या तो वृक्ष सूख जाता था या तो उसमें फल नहीं आता, या तो वृक्ष सूख जाता या तो उसमें फल ही ना आता। परंतु ध्यान दीजिए, महाराज जी को इस बात की कोई चिंता नहीं थी, उनको याद ही नहीं था, क्योंकि भगवान के प्रति भगवान को ही अपना सब कुछ मान बैठे थे। ध्यान दीजिए, जिस बात पर आप नहीं गौर करते हैं, आप कभी चिंतन नहीं करते हैं, उस बात का अध्ययन आपका पड़ोसी नित्य प्रति करता रहता है। एक दिन पड़ोस का एक व्यक्ति आया, महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी उसको बड़े आदर के साथ बैठाए और बैठाने के बाद हालचाल जैसे पूछा जाता है पूछने लगे। हालचाल हुआ, बीच में वह पूछ पड़ा, महाराज जी आपके घर में तुलसी का बिरवा है? बड़े सरल स्वभाव के थे। कहने लगे मेरे घर में तुलसी का बिरवा तो है, बार बार लगाता हूँ, नित्य जल देता हूँ, फिर भी सूख जाता है। कहा ये आप आम का वृक्ष कितने दिन का हो गया? कहा आम का वृक्ष 10-15 साल का हो गया। पंडित जी मैंने कभी इसमें फल लगते हुए नहीं देखा। तो भैया मैं क्या करूं, इसमें तो जल देता हूं, देखो हरा भरा है परंतु फल नहीं आता। आगे पूछा ये बच्चिया कौन कैसी है आपकी, कितने साल की हो गई? कहा ये भी 4-5 वर्ष की होगी। कहा आज तक कभी इसने न बख्शा दिया और न बच्चिया हमने कभी देखा नहीं। आपके कोई संतान नहीं है, इसीलिए न आपके घर में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है और न वृक्ष में फल आते हैं और न आपकी गाय ही कोई बछड़ा या बछिया देती है। आज उसके मन में चिंता हो गई कि यह सही कह रहा है, मेरे संतान नहीं है इसीलिए ऐसा हो रहा है। मेरे हाथ का दिया हुआ जल मेरे पिता भी नहीं ग्रहण करते होंगे। संकल्प लिया सुबह होते ही हम पुत्र के लिए तपस्या करेंगे, पुत्र प्राप्त करेंगे। और पुत्र क्या है? उच्चा ज्ञान है, झूठा ज्ञान है पुत्र। और आंख जब बंद कर लिए तो उनके नेत्रों से जल गिर रहा था। आप क्यों रो रहे हैं? आपके रोने का कारण क्या है? आप मुझे बताइए। जो आपके हृदय में दुख है उस दुख को दूर करने के लिए मैं उपाय करूंगा। ब्राह्मण देवता ने नेत्र खोला तो देखा सामने एक यति खड़ा हुआ है, एक संत खड़ा हुआ है। संत के चरणों में प्रणाम किया और अपनी बीती बता दी, मेरे घर में सब कुछ है परंतु पुत्र नहीं है, पुत्र के लिए मैं तप कर रहा हूँ। यति ने सोचा को आ हुआ, मैं तो सोचा था बहुत बड़ा संत है, बहुत बड़ा संत है और यहाँ तप करने के उद्देश्य से बैठा है, परंतु यह तो पुत्र के लिए तप कर रहा है। यति ने कहा मुच्चा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तू समासाध्यम तेजी संसार वासनम। हे ब्राह्मण देवता, पुत्र जो है उच्चा ज्ञान है। कर्मणेवा जायते जंतु कर्मणेवा विधीयते। कर्म से जीव माता के गर्भ में आता है और कर्म से वह जन्म लेता है और विधीयते, और जैसा कर्म उसका अच्छा रहता है वैसे राजकुमार के राजा के यहाँ घर जन्म लेता है, और जब कर्म अच्छा नहीं रहता किसी दरिद्र के घर में जन्म लेता है। जन्म से लेकर के और वृद्धावस्था तक फिर जैसा उसका कर्म होता है फिर अगला जन्म उसी प्रकार से उसका होता है। हे ब्राह्मण देवता, आप यह मान लो, यदि आपके पुत्र नहीं है तो आप यही संतोष कर लो, भगवान ने नहीं दिया तो कोई बात नहीं। पुत्र होकर के मर गया तो मान लो भगवान ने दिया था परंतु भगवान की कृपा से नहीं बचा।
और यदि पुत्र होकर के नालायक हो गया, यदि पुत्र होकर के नालायक हो गया तो जीवन भर आपको मृत्यु दंड जैसा दुख झेलना पड़ेगा। इसलिए पुत्र की चिंता मत करो। और आपके पुत्र नहीं है, आप भगवान को अपना पुत्र मान लो। यति कहता है आप भगवान को पुत्र मान लो। अनयन ममता विष्णु, अनयन ममता विष्णु, ममता प्रेम संगता, भाव सायं सादर आत्मा, बुधे प्रेम निगेधते। कहा आप भगवान को अपना पुत्र मान लो, उन्हीं से अपना स्नेह बना लो, और ऐसा पुत्र बना लोगे तो जीवन भर आप नहीं रहेंगे तब भी आपका पुत्र रहेगा। एक लौकिक कथा मुझे याद आ गई। एक बार एक छोटा सा बालक था, उसकी अवस्था लगभग 15-15 वर्ष की रही होगी। तो कहीं से भगवान कृष्ण की एक छोटी सी फोटो पा गया, तस्वीर पा गया, और उस तस्वीर को उसने अपने पर्स में रख लिया, पर्स में रख करके अपने जेब में रख लिया। अब उस तस्वीर को लेकर के जहां जाता था घूम, धीरे धीरे 15-16 वर्ष हो गया, उस तस्वीर को कभी हटाता नहीं था। 17-18 वर्ष का हुआ, विवाह हो गया। तो जब विवाह हो गया तो उसने क्या किया, अपनी पत्नी की तस्वीर अपने पर्स में रख ली। तो भगवान कृष्ण की तस्वीर जो थी पत्नी के पीछे हो गई। कुछ समय और व्यतीत हुआ तो पुत्र पैदा हो, और जब पुत्र पैदा हुआ तो उसने पुत्र की भी तस्वीर अपने उसी पर्स में रख ली। तो सबसे पहले पुत्र हो गया, पीछे पत्नी, उसके पीछे भगवान, भगवान पीछे चले गए। और सबसे पहले उसके साथ में भगवान ही रहते थे। पहली तस्वीर उस पर्स में भगवान की, ईश्वर की थी। धीरे धीरे काल व्याल मुख ग्रास, धीरे धीरे समय चक्र, समय चलता रहता है। जीवन में बचपना आया, किशोरावस्था आया, फिर धीरे धीरे वृद्धावस्था भी आ जाता है। वृद्धावस्था आया, काल अपना गाल फैला करके बैठा रहता है। पत्नी को ग्रास बना दिया, पत्नी संसार से चली गई। तो सोचने लगा कि अब जब जीवित नहीं है तो उसकी तस्वीर रखने से क्या लाभ है। तो अपने पर्स से पत्नी की तस्वीर निकाल करके किसी नदी में प्रवाहित कर दिया। अब जाओ तुम सुखपूर्वक इसी नदी में, इसी नदी के शीतल जल में वास करो। पत्नी को छोड़ दिया। अब पुत्र की तस्वीर और भगवान की तस्वीर साथ साथ थी। पुत्र का भी विवाह हुआ, ज्यादा पढ़ी लिखी बहू आ गई घर में। उसने अपने पति को सलाह दिया, देखो आप तो चले जाते हैं ड्यूटी करने, मैं अकेले घर में रहती हूँ, पिताजी से कोई बातचीत करने वाला नहीं रहता है, पिताजी अकेले ही घबराते रहते होंगे। ऐसा करो ना, पिताजी को वृद्धाश्रम में छोड़ दो। पति ने सलाह दिया कि पिताजी को वृद्धाश्रम में छोड़ दो, इनके उम्र के वहां बहुत लोग रहते हैं, तो अपना बातचीत करेंगे तो इनका समय बढ़िया से व्यतीत तो हो जाएगा। और आप ड्यूटी चले जाते हैं, मैं अपने गृह कार्य में व्यस्त हो जाती हूँ, इनसे कोई बोलने वाला नहीं, और वृद्धावस्था इनका बड़ा, वृद्धाश्रम में इनका बड़ा सुखपूर्वक व्यतीत हो जाएगा। पुत्र के समझ में बात आ गई कि पत्नी सही कह रही है। तरुणी प्रभुता गे है, सयाल को बुद्धिदायका, कलयुग का लक्षण है। तरुणी प्रभुता गे है, सयाल को बुद्धिदायका। लोग घर में अपने माता पिता की बात ना मान करके पत्नी की बात मानते हैं। जो तरुणी अभी जल्दी से ब्याह करके आई, भाई से सलाह न करके सयाल को बुद्धिदायका, सयाल कहते हैं संस्कृत में साले को, साले से को सलाहकार बना करके साले की बात मानते हैं। तो जो लड़का था वह बात मान गया कि मेरी पत्नी सही सलाह दे रही है। पिताजी के पास आया और पिताजी से कहने लगा, पिताजी आपको घर में तकलीफ होती है? कहा नहीं नहीं पुत्र, तकलीफ क्या होगी,
आपसे कोई बातचीत करने वाला भी नहीं रहता। मैं दिन भर ड्यूटी चला जाता हूँ, शाम को लौटता हूँ तो थका मादा रहता हूँ। कभी तो हमारी आपकी मुलाकात हो गई, नहीं तो नहीं हो पाती है। और जो आपकी बहू वो भी दिन भर काम में लगी रहती है, आपको समय नहीं दे पाती। आप चलिए मेरे साथ, आइए गाड़ी में बैठिए, हम आपको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। आप वहां रहेंगे, बड़े सुखपूर्वक रहेंगे। आपकी उम्र के तमाम लोग रहते हैं, उनके साथ आप बातचीत करेंगे। पिताजी कुछ बोले नहीं। कहा जब पुत्र ने मन ही बना लिया है तो इसमें जो है कुछ कहना। और वह तस्वीर निकाली पुत्र की और पुत्र को सौंप दिया। पुत्र लो, यह तुम्हारी तस्वीर है। मैं बहुत भूल किया था। मेरा संबंध, मेरा रिश्ता जिससे पहले जुड़ा, मैं उसको बहुत पीछे छोड़ दिया था। और अंत में तस्वीर किसकी बची? तस्वीर बची वही भगवान की। तो अनन्य ममता विष्णु, ममता प्रेम संगत, आप उसी से प्रेम करो। उससे प्रेम करोगे तो आज भी वह है, मध्य में रहेगा और अंत में बचेगा। हे ब्राह्मण देवता, उसे तुम अपना पुत्र मान लो। ब्राह्मण देवता ने कहा नहीं नहीं, किसी को प्यास लगी है और आप कुआं खोदने का उपदेश दे रहे हैं। मुझे पुत्र चाहिए तो चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। मैं आपसे पुत्र लेकर के रहूंगा। यदि आप मेरी बात को नहीं मानते, मुझे पुत्र नहीं देते हैं, तो अभी आपके सामने ही मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा और आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। यति ने सोचा ब्राह्मण बिल्कुल हठी है, अपनी बात पर अड़िग हो गया है, यह मानेगा है नहीं। तो ब्राह्मण यति ने एक फल ले दिया, ब्राह्मण देवता को दिया और कहा देखिए इस फल को तुम्हारी पत्नी खाती है तो एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी, जो ज्ञानवान होगा, बुद्धिमान होगा, बलवान होगा और दिव्यवान होगा, अर्थात सुंदर होगा। लेकिन परंतु कुछ नियम है। कहा दिन में उसे 2 बार स्नान करना होगा, दिन में 1 बार भोजन करना होगा, रात्रि में बिस्तर पर न सो करके जमीन पर शयन करना होगा, झूठ नहीं बोलना होगा, झूठ नहीं बोलना होगा, किसी की बुराई न करनी होगी न देखनी होगी। यदि तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी स्त्री इतना करती है तो जो पुरुष होगा बहुत ही, जो पुत्र होगा बहुत ही धैर्यवान और वीरवान और ज्ञानवान होगा। ब्राह्मण देवता फल हाथ में ले लिए और चल दिए और घर में पहुंचे तो बहुत पहले से ही धुंधली देवी इंतजार कर रही थी। आज पंडित जी कहाँ चले गए, कुछ बताए नहीं, कौन सी जजमानी में गए हैं।